हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि लास्ट की दो वीडियो में हमने क्या किया है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की एक पूरी वीडियो बनाई है जिसपे हमने सिर्फ टॉपिक और प्रॉपर्टी समझी है। एक हमने क्या किया है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा है, इनवर्स कैसे कैलकुलेट होता है वो पढ़ा है, और उसकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी है। ये दो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग देख के आओ, डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटर्मिनेंट्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। स्पेशली ये वाली दो वीडियोस जरूर देख के आनी है, तभी आप आज की ये वाली एक्सरसाइज कर पाओगे, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज उसी दोनों वीडियोस पर बेस्ड है, उनकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, ठीक है जी। तो 4.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये क्या है, एम एल अग्रवाल जो भाई साहब हैं, एम एल अग्रवाल जो सर जी हैं, उनकी ये बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ये हम कर रहे हैं अप्लाइड मैथ्स, क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स, एम एल अग्रवाल, ठीक है ना। पूरी स्पेलिंग लिखें, चलो पूरी स्पेलिंग लिख दी, आगे बात समझ। अब क्या करेंगे हम, बस कुछ नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, दो पार्ट में वीडियो डलेगी, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बन जाएगी लेंथी, ठीक है ना। फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं, साथ साथ हो सकेगा तो कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज भी फटाफट लिख दिया करूंगा यहां पर, बट आपको लगेगा कि कहां से आ गई ये प्रॉपर्टीज, देख के आओ वीडियोस। इतनी बढ़िया वीडियो बनाई है एडजॉइंट की और इनवर्स टॉपिक पर कि उसमें सब कुछ पढ़ा दिया, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा दी, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है। सब कुछ उसी में मिल जाएगा, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स सिंगुलर। मैंने बताया है कि एक तो होती है सिंगुलर, ठीक है ना, एक होता है नॉन सिंगुलर। क्या होता है ये, मैं कई बार ये वाली डिटर्मिनेंट की वीडियोस में बता चुका हूं कि सिंगुलर का मतलब ये होता है कि उस केस में अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो इसको बोला जाता है सिंगुलर, और जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, कुछ भी आ सकती है, उसको बोला जाएगा नॉन सिंगुलर। बस यहां पर ये बोला है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। बस क्या करना है, नॉर्मल इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और 0 के इक्वल पुट कर देना है, बस इतना सा काम करना है। कंसेप्ट क्या लगा, सिर्फ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट लगा इसमें बस, यानी कि जो भी डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो 0 के इक्वल रखना है बस, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सिंगुलर है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, दोनों की मल्टीप्लाई करवाते ही ये आ जाएगा आपका, बस फटाफट कैलकुलेशन करो। अब तो डिटर्मिनेंट तो निकालना आ ही गया होगा, काफी आगे आ गए हम तो अब चैप्टर के, तो साथ साथ करो आप भी। चलो तो 12 -1 कितना हो गया, कितना आ गया ये, 4 2 ज़ा 8x, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और माइनस का साइन आता है, फिर माइनस का 2x हो गया और माइनस का 1, तो 12 -1 हमने किया, 11 आ गया, और इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ गया, माइनस का 10x आ गया, इक्वल टू 0। तो कैलकुलेशन फटाफट एक बार चेक कर लो कि कैलकुलेशन सही है ना। 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 2 ज़ा 8x, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होती है और माइनस का साइन आता है, तो 2x माइनस का 2x और प्लस माइनस माइनस, अच्छा 2 है, देखो 2 1 ज़ा 2, देखो कई बार कभी हम एक बार कैलकुलेशन चेक जरूर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 12 - 2 हो गया 10, और ये आ गया माइनस का 10x इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 10 और x की वैल्यू आ गई 1। बस x की वैल्यू पूछी थी हमें, करना क्या था, कुछ भी नहीं, सिंगुलर बोला है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। हम रीचेक करने के लिए लास्ट में आंसर भी जरूर लगा देते हैं, जिससे कि आपको पता है कि ऐसा मैं क्यों करता हूं, क्योंकि जो बच्चे वीडियोस देख के आते हैं उनको पता है, जिससे कि हम क्या करेंगे, आंसर अपना रीचेक कर लेंगे। अगर मान लो कई बार कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो हम वहीं पर ही पकड़ के उसको ठीक कर सकते हैं। तो देखो आंसर 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। यहां पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का केस मैंने अभी बताया, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो वो सिंगुलर है, और 0 नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है जी। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, बस कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका हमें।
तो -2 -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑल्टरनेट साइन चलता है। मैं कई बार ये वाली बातें रिपीट कर चुका हूं। तो ये -3 था ऑलरेडी, तो प्लस का 3 हो गया, तो ये आ जाएगा 4 2 टू द 4, और यहां पर माइनस आता है और इधर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा प्लस का 20। ठीक है ना, आप खुद भी निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। फिर 5 2 द 10, और इधर आ जाएगा माइनस का 10 1 द 10। ठीक है, आ गई बात समझ में ये वाली। चलो, ये कितना आ जाएगा माइनस का 12, तो माइनस का 12 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 72 आ गया। 24 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 की 3 में मल्टीप्लाई करते तो 72 ही आता है। ठीक है ना, और ये हमारा सीधे 0 आ जाएगा, इसको काट करेंगे 0 आ जाएगा। क्या बात है, 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट तो 0 आ गया, तो ये तो सिंगुलर हुआ, ये तो सिंगुलर हो गया, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो ये तो नहीं है, नॉन सिंगुलर पूछ रहा था, तो फर्स्ट वाला पार्ट तो नॉन सिंगुलर नहीं है, सेकंड वाला पार्ट होगा, और ये आप अब खुद करोगे। अगर इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करके 0 आ गई तो वो सिंगुलर है, अगर 0 नहीं आई, 0 के अलावा कुछ भी आ जाती है तो वो नॉन सिंगुलर है। बस इतना सा काम करना है आपको। ठीक है जी, आगे चलेंगे हम। कुछ अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये पार्ट इजी है तो मैं उसको स्किप करूंगा, आपके लिए छोड़ूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है ना, नहीं तो ऐसे एक एक क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगा तो फिर आप क्या करोगे। चलो, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैंने ये शॉर्टकट बताया था कि अगर किसी भी 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें प्रॉब्लम होती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट 2x2 के लिए बड़ा शॉर्टकट है। क्या कि अगर इसका एडजॉइंट निकालना है हमें, तो अगर मान लो ये एक ए मैट्रिक्स है, लेट कर लिया, तो अगर इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है तो कुछ नहीं करना, डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिसेस देख के आए हो, नहीं देख के आए, पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है मैट्रिसेस पूरा चैप्टर। तो डायगोनल एलिमेंट्स का तो इंटरचेंज कर दो, और बाकी ये जो दो लिखे हैं ना, इनको एज इट इज लिखना है बट अपोजिट साइन। ये -1 है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये 4 जो प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। बस एडजॉइंट निकल के आ गया। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, डायरेक्ट किसी मैट्रिक्स से उसका एडजॉइंट निकालना। सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 3x3 के लिए आगे आएगा तो उसमें भी मैं एक करके दिखा दूंगा। वैसे तो जब मैंने माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालना सिखाया था, कहाँ सिखाया था, प्लेलिस्ट में जाओ, सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना, डिटेल में पढ़ाई हुई है एक एक चीजें, तो सब आपको पैटर्न से मिलेगी एक एक चीज। तो उसमें मैंने सिखाया हुआ है कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, 3x3 मैट्रिक्स का भी और 2x2 मैट्रिक्स का। 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी मैंने निकाल के दिखाया है, बट समझाया था कि कैसे निकलता है। आप यहां पर शॉर्टकट ट्रिक से याद रखो कैसे, कि डायगोनल एलिमेंट्स। चलो ये वाला सेकंड पार्ट भी कर देता हूं, दोबारा समझ लो कि एडजॉइंट कैसे निकलेगा। ये एडजॉइंट निकाल रहे हैं हम इसी का, तो जो डायगोनल में दे रखे हैं ना, उनको तो सिर्फ सीधे इंटरचेंज करना है, जैसे लिखे हैं वैसे ही इंटरचेंज करना है, कोई साइन चेंज नहीं करना। और जो ये दोनों लिखे हैं ना, इनको इंटरचेंज नहीं करना, एज इट इज लिखना है, बट साइन अपोजिट। अब 0 के ऊपर तो कोई भी साइन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा। बट यहां देखो -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, बस ये निकल गया इसका एडजॉइंट। ठीक है ना, तो फटाफट आंसर चेक करें क्या। देखो 3 1 -4 2 और -5 0 2 3। ठीक है ना, आपके पास तो बुक है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने यहां पर सिर्फ अपने कंफर्मेशन के लिए मैंने ये स्लाइड लगाई है आंसर की, कि मैं डायरेक्ट फटाफट यहां पर जाके एक बार क्रॉस चेक करके देख लूं कि क्या हमने कोई कैलकुलेशन में जल्दबाजी में मिस्टेक तो नहीं कर दी। ठीक है ना, तो आंसर हमारा ठीक है, बट आपके पास तो बुक है, आप इजीली चेक कर सकते हो। अब देखो, अब जो ये क्वेश्चंस आ गए हैं, अब ये है जोरदार क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस, प्रॉपर्टी की हेल्प से होंगे। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी वाले भी आने वाले हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। और जब मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी ना, तो उस वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आता है, इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आता है, और 100% आता है। पास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लो, अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आपने गलत बता दिया था। जो जो प्रॉपर्टीज मैंने, एक तो मैंने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई है जो आपकी बुक में भी नहीं है, उससे भी अलावा मैंने 1-2 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा पढ़ाई हैं,
उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टिक लगवाई थी कि इसमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज याद करनी है और जो मैंने बताई है कि ये इंपॉर्टेंट है उनको तो अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में बोला है कि k की वैल्यू बताओ कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स हम निकाल सके। क्या मतलब k की कौन सी वैल्यू के लिए द मैट्रिक्स दिस हैज, अच्छा नो इनवर्स पूछा है। इनवर्स हम कब निकाल सकते हैं ये भी मैंने बताया है। अगर मान लो कि A एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो ये नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए नॉन सिंगुलर? अगर मान लो मुझे एक A मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स बताना है कि क्या निकल सकता है, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या मतलब? इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है वीडियो में, बट देखो यहां पर भी मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं कि बच्चे अगर क्वेश्चंस देख रहे हैं तो उनको करने में और वीडियो देखने में इंटरेस्ट बने, उनको ऐसा ना लगे कि क्या हो रहा है, सारा ऊपर से जा रहा है, ठीक है ना। तो तभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी कि कॉन्सेप्ट भी समझाऊं फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊं, ठीक है ना। तो चलो, अब नॉन सिंगुलर होनी चाहिए तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं, समझ में आती है हमें ये वाली बात। तो यहां पर ये बोल रहा है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए इसका इनवर्स ना हो, द मैट्रिक्स दिस हैज नो इनवर्स। तो जब इनवर्स ना हो तो इसका मतलब हमें डिटर्मिनेंट जो ये हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स, इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा ये 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल है तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के केस में क्या होता है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि उसका हम इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही इनवर्स के लिए भी कंडीशन है कि इनवर्स कब फाइंड कर सकते हैं, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 अगर आ गई तो हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। अगर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो इनवर्स फाइंड कर सकते हैं उस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो बस इसको हमें सॉल्व करना है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करवा दो। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3, खत्म क्वेश्चन। अब इतने जरा जरा से क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे 1 मार्क्स में, बट बच्चे इसमें भी प्रॉब्लम करते हैं, मतलब सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी क्वेश्चन मैट्रिसेस का या डिटर्मिनेंट्स का आप कर दोगे। अगर आपने हमारी पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करी है मैट्रिसेस की और आप डिटर्मिनेंट्स की भी फॉलो कर रहे हो तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो किसी भी बुक का, ठीक है ना। चाहे सीबीएसई की हैंडबुक ले लो अप्लाइड मैथ्स की, एनसीईआरटी ले लो कोर मैथमेटिक्स की, एमएल अग्रवाल ले लो, आरडी शर्मा ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट क्या बोलता है? सेकंड पार्ट में ये बोला है कि इफ a इक्वल टू दिस देन राइट a इनवर्स। a इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला है। अब कैसे निकालें a इनवर्स? a इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है निकालने का। सर ये कहां पढ़ाया है आपने? पढ़ाया है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की जो वीडियो डाली है डिटर्मिनेंट की प्लेलिस्ट पर, उस पर ये चीज पढ़ाई गई है, ठीक है। तो 2/2 की मैट्रिक्स है ना, सबसे पहले फटाफट यहां पर a डिटर्मिनेंट निकाल लो। कितना आ जाएगा? 7 3 21 माइनस 20 यानी कि 1 आ गया। तो 1/1 तो 1 ही होगा। एडजॉइंट कैसे निकालें? क्या माइनर निकालें फिर कोफैक्टर निकालें फिर उसका ट्रांसपोज करें? नहीं, सिर्फ शॉर्टकट लगाएंगे, इसका इंटरचेंज और इन दोनों का साइन चेंज, ठीक है। बस ये आ गया आपका ए इनवर्स। आंसर चेक कर लो, ये आपका ए इनवर्स आ गया। देख लो ए इनवर्स इसका निकाल पा रहे हैं ना हम, क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, इसका मतलब निकाल सकते हैं। अच्छा सर कंडीशन ऐसी क्यों होती है? क्योंकि देखो बेटा, अगर ये 0 आ गया तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड होता है। तो नॉट डिफाइंड होता है ना 1/0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड है। तो जब ये नॉट डिफाइंड हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस केस में। इस वजह से हम डिटर्मिनेंट को कहते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हर चीज के पीछे लॉजिक है, कोई ये नहीं है कि रट लिया, अच्छा डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट है, नहीं तो नहीं है। कंडीशन है, लॉजिक है उसके पीछे, ठीक है। चलो
आगे क्या है, ये आगे बात समझ में? अच्छा फटाफट इसका आंसर चेक कर ले क्या, फोर्थ के दोनों पार्ट का आंसर चेक कर ले क्या? देखो 7 माइनस 10 माइनस 2 3 और 10/3 यही आ रहा था आंसर हमारा, हमारा आंसर यही आ रहा था। देख लो, एक का 10/3 आ रहा था और इसका आ रहा है 7 माइनस 10 माइनस 2 और 3, ठीक है ना? तो ये हमने क्या कर लिया, हमने ये क्या किया है, ये हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब फटाफट से हम थर्ड पार्ट भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना? चलो यहीं पर सॉल्व करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट भी। तो पेन फटाफट चेंज करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट लगे। राइट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, सिंपल देखो इनवर्स पूछा है, इनवर्स पूछा है, बस वही फॉर्मूला लगा दो। अगर मान लो ये मैंने मान लिया एक ए मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स कैसे निकालें? फटाफट स्पीड बढ़ाओ और निकाल लो खड़क से। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, फटाफट निकालो। 3 2 जा 6 माइनस 1 1 जा -1 तो प्लस हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। एडजॉइंट कैसे निकालें, इसका इंटरचेंज कर दो फटाफट, हो गया। इसमें साइन चेंज कर दो, ये 1 ये -1, खटक ए इनवर्स आ गया, बस खत्म। स्पीड देख रहे हो, ऐसी ही स्पीड आपको बनानी है और आंसर भी 100% सही आएगा। देखो अभी हमने देखा भी था, 1/7 बाहर रहेगा, 2 1 -1 3, यही आंसर है हमारा और यही हमारा आंसर है, ठीक है ना? चलो तो यही था, देखो 2 1 -1 3 और 1/7 ये रहा। तो ये आप देख लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब आपको पता होने चाहिए, छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए, ठीक है ना? चलो ले लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, आगे चले फटाफट। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, अब यहां से ये मजेदार क्वेश्चन, इनको आएगा मजा करने में। अब ये क्वेश्चंस बिना प्रॉपर्टी के आप कर नहीं सकते, कर सकते हो बट एक एक क्वेश्चन में, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको कम से कम 15 20 मिनट लगेंगे। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप करो, नहीं तो प्रॉपर्टीज से करोगे तो 1 मिनट के अंदर ही, 30 सेकंड 40 सेकंड्स के अंदर अंदर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो देखने में अभी लग रहे हैं कि पता नहीं क्या है, ठीक है? चलो, इफ a इक्वल टू दिस देन फाइंड दिस। अब हम सीधे इस पर बात करेंगे, ये क्या है, एडजॉइंट a। देखो इसका अगर एडजॉइंट निकालते हैं, एक मैट्रिक्स देगा, फिर उसका दोबारा से डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो आएगा आंसर जो ये पूछ रहा है। 2/2 के केस में तो इजी है, क्योंकि मैंने 2/2 का केस बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी की हेल्प से भी बताता हूं, डायरेक्ट भी बताता हूं। अगर हमने प्रॉपर्टी ना पढ़ी होती तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते कि हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते और फिर क्या करते, 2 8 -2 और -3, फिर हम इसका क्या कर लेते, डिटर्मिनेंट निकाल लेते। बस यही हमसे पूछा है, कर सकते हैं जब 2/2 का केस है। अरे 3/3 का आ गया तो क्या करोगे, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, तो कैसे सॉल्व कर देंगे इसको, फिर प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब इसको भी प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करके बताता हूं। तो ये आ जाएगा 10 आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है ना? तो ये एक तो तरीका ये हो गया। अब इसी को अगर प्रॉपर्टी की हेल्प से करें तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना, हमें एडजॉइंट नहीं निकालना, हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 करना है। n यहां पर क्या है, ऑर्डर की बात हो रही है, ऑर्डर, किसका ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर। ए डिटर्मिनेंट क्या है, ए डिटर्मिनेंट बताओ कितना आएगा, देखो 8 2 जा 16 -3 2 जा 6, 10 आ गया। 10 की पावर 2 -1, 2 क्यों लिया मैंने, 2 क्यों लिया, ये ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है ना। अरे 2/2 ऑर्डर है तो 2 ऑर्डर ही बोला जाता है इसको, मैंने समझाई हुई है ये वाली बात भी, कि अगर 2/2 ऑर्डर है तो उसको हम ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स बोल सकते हैं और 3/3 ऑर्डर को हम ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो बस 10 आंसर आ गया, चेक कर लो क्या आंसर अलग आ रहा है इसका, ये वाला था ना हमारा, देख लो आंसर, देखो दोनों से करके बताया, डायरेक्ट भी बता दिया, प्रॉपर्टी की हेल्प भी बता दिया। बट आपको प्रॉपर्टी की हेल्प से करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रॉपर्टी की हेल्प से करोगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे और प्रॉपर्टीज आपको बहुत काम आने वाली है आगे भी, ठीक है ना? तो प्रॉपर्टी की हेल्प तो हमें लेनी ही है। चलें आगे, सेकंड पार्ट सॉल्व करें इसका क्या,
सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है, अब क्या करोगे मुझे बताओ। हाँ अब बताओ, इस सेकंड पार्ट में प्रॉपर्टी के बिना करके बताओ। अब ये है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, निकालना कैसे निकालोगे? सर ए मैट्रिक्स कहाँ है? नहीं है ना, ए मैट्रिक्स नहीं है, निकालो। अब क्या करोगे? नहीं हो सकता ना अब तो मतलब प्रॉपर्टीज का होगा ना यूज, प्रॉपर्टीज के बिना तो नहीं हो सकता। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ए डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, इसकी पावर n-1, n क्या है? ऑर्डर 3, n मतलब ऑर्डर 3 का ऑर्डर, यानी कि 3/3 की मैट्रिक्स रही होगी वो, तो 3-1 यानी कि 5 की पावर 2 यानी कि 25 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, खत्म बस। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको लग रहा है ना कि मैं मजाक कर रहा हूं? इस टाइप की प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, इनवर्स की प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो मेरी बात मान लो। थर्ड क्वेश्चन को क्या करें? प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, उसके बिना तो होगा भी नहीं। इस बार हमें ये वैल्यू गिवन है, बस वही देखो, इस वाली ए की प्रॉपर्टी पर 3 क्वेश्चन बन गए। और ये वाली प्रॉपर्टी मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी जब मैंने एडजॉइंट की वीडियो बनाई है, देख लो, आधे घंटे की वीडियो है। इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया है प्रॉपर्टीज को कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम पर क्विक रिवीजन करना उस वीडियो से, इस डबल स्पीड पर देखना और फटाफट से 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी आपकी पूरी एडजॉइंट टॉपिक। ठीक है ना, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है और हमें ऑर्डर बोला गया है, इस बार भी 3 ऑर्डर है, तो ये आ जाएगा 64। तो एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-8। तो 2 वैल्यू आएंगी, एक तो 8 और एक -8। ठीक है ना, अब यहां पर गलती मत कर देना। एमसीक्यू में अगर आंसर -8 है, +8 नहीं है तो -8 लगा देना। अगर दोनों है, एक ही ऑप्शन में -8 और +8 है, तो दोनों आंसर होंगे। मतलब वही वाला ऑप्शन टिक करना है आपको जहां पर -8 और +8 दोनों लिखे हुए हैं। तो आंसर आपको ऐसे करके अगर ऑप्शन में लिखा है इस तरीके से, तो दोनों आंसर, मतलब ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है ना, तो अब ये क्यों हुआ पता होनी चाहिए भाई साहब, 12th में पढ़ रहे हो तो ये पता होना चाहिए आपको। चलें आगे। अब देखो इसमें क्या करना है। हाँ, इसमें देखो समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका क्या बोला है। हमें जो फाइंड करना है ना, हमें ये फाइंड करना है। अब यहां पर हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टी तो लगाएंगे, बट आपको ये वाली एक प्रॉपर्टी याद है क्या? डिटर्मिनेंट में पढ़ाई थी, डिटर्मिनेंट वाली वीडियो देख के आ जाओ। काफी बड़ी वीडियो है, 55 मिनट की नहीं, 50 या 53 मिनट की वीडियो है, बट बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसमें प्रॉपर्टी समझाई है, कई सम बेसिक रिजल्ट समझाए हैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। ये भी उसी में बताया है कि ये एज अ प्रॉपर्टी यूज होती है डिटर्मिनेंट्स में। अगर ये ऐसे दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, प्रॉपर्टी कहती है। अगर यही वाली चीज मैं यहां पर अप्लाई कर दूं तो k यहां पर स्केलर है ना, k का मतलब स्केलर है, तो 3 की पावर n, अरे n क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर क्या दे रखा है? 3, तो 3 की पावर 3 और एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, यही तो किया था मैंने यहां पर कि k की पावर n और a का डिटर्मिनेंट। यहां पर सेम वही लगाए लॉजिक, तो स्केलर की पावर ऑर्डर और इसका डिटर्मिनेंट। अब ये तो हो जाएगा 27 और इसकी वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, ऑर्डर हमें दिया हुआ है 3 - 1 2, तो 27 × 4 यानी कि आंसर आ गया 108। ठीक है ना, 108 आंसर आ गया, आपकी बुक में लिखा है, चेक कर लो। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ये वाली प्रॉपर्टी का भी यूज करना पड़ा और ये वाली प्रॉपर्टी का भी यूज करना पड़ा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार बोल रहा हूं, ये मत कहना फिर कहां से आ गए क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो इस वजह से आपको ये चीज डिटेल में समझाई जा रही है कि समझ लो समझ लो समझ लो। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, डिटर्मिनेंट में पढ़ाई हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट की वीडियो डाली है, उसमें ये चीज समझाई गई है। ठीक है, चलो सेकंड 5th पार्ट है इसका कि अगर हमें
ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 5 दिया है, तो हमें ये फाइंड करके बताओ। ठीक है जी। अब ये वाली प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई हुई है, क्या वाली प्रॉपर्टी, सीधे यहीं लिखते हैं, आ जाओ, सीधे यहीं लिखेंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की वीडियो डली हुई है, उसकी प्रॉपर्टी समझाई है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनवर्स पर भी, उसकी प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बार बार मैं इस वजह से बोल रहा हूं, अपनी एनर्जी लगा रहा हूं, क्योंकि ये सच्चाई है, क्वेश्चंस आते हैं तभी बोल रहा हूं। ठीक है ना, ऐसे ही नहीं बोल रहा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हम ये कह सकते हैं। खत्म हो गया सॉल्व। अब है इसमें कुछ, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है ये वाली, कि ये वाली प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम इनवर्स के साइन को बाहर ले लेते हैं, और हमें पता है कि इसको तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो या तो डायरेक्ट इसको ये कह दो, या इसको ये कह के फिर इसको ये कह दो, बात एक ही है। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो यहां से 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। क्या फटाफट चेक कर ले आंसर अपना, चलो आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर देखो 10 आया था, इसका 25 आया था, इसका 8 - 8 आया था, इसका 108 आया था, इसका 1/5 आया था। ठीक है, सारे आंसर अब तक ठीक है हमारे, कोई कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ नहीं करी है, बिल्कुल बात सही है। हो गई कंप्लीट, चलें आगे। आगे ये है, अब देखो ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस है ना, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। अब बड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए 3x3 मैट्रिक्स के, उसमें उन्होंने प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के लिए बोल दिया। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, नहीं आते, नहीं आएंगे। ठीक है ना, आपके ये नॉर्मल हाफ ईयरली के एग्जाम या यूटी के एग्जाम में तो जरूर आ सकते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो स्कूल वाले बनाते हैं पेपर। बट बोर्ड में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाता। कौन से क्वेश्चन है वो आगे, अभी आगे आएंगे तो बताऊंगा। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, ये तो आपको कहीं से भी मिल रहे हैं, ले लो, नेट से मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ले लो और करने बैठो उन्हें। ठीक है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो हमने अभी कर लिया, रिपीट हो गया तो दोबारा। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना, देखो अभी 5th वाला क्वेश्चन अभी तो किया हमने यहाँ पर, ये रहा, तो ये रिपीट हो गया यहाँ पर दोबारा। ठीक है, स्लाइड दोबारा लग गई, कोई बात नहीं, हमारे पास इसका तरीका है, हम इसको छुपा देते हैं। ये लो, छुप गया। चलो 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ a इक्वल टू दिस बी सच दैट a इनवर्स इक्वल टू के ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये कैसे निकलेगा? अब क्या करें, पहले a इनवर्स निकालें, उसको इक्वल रखें, फिर k की मल्टीप्लाई करें a में, फिर उनका कंपैरिजन करके निकालें वैल्यू? नहीं, प्रॉपर्टीज किस लिए बनी है, उससे करेंगे। a इनवर्स फाइंड करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये है k, और a को लिख दो एज इट इज, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, चलो a डिटर्मिनेंट तो हम निकाल सकते हैं, ये तो a मैट्रिक्स हमारे पास है, तो a डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, -4 और -15, तो -19 आ गया। यहां पर -19 लगा दो, 1/-19। एडजॉइंट a कैसे निकलेगा, इनका इंटरचेंज शॉर्टकट बताया हुआ है, -2 2 और इसके साइन अपोजिट साइन, ये निकल गया एडजॉइंट a। ये एज इट इज चलेगा। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, k की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करें, ये माइनस के साइन इसके उठा के बाहर ले लो सारे। अगर इन सबके माइनस के साइन बाहर आ जाएंगे तो ये बाहर ऑलरेडी माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा। और जब माइनस यहां से उठा के बाहर लिया, मैट्रिसेस है ना, तो सब में से माइनस साइन बाहर जाएगा। अब ये प्लस का है, अब इसमें से भी अगर मैंने -1 बाहर निकाल दिया तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो एक माइनस अगर बाहर निकाला तो एक माइनस यहां रह जाएगा ना अंदर। क्या समझ में आ रहा है, अब बताओ, कंपैरिजन कर लो, k की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन सेम है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/19 हो गया, 1/19। अब ये डायरेक्ट सॉल्व किया हमने। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। a इनवर्स निकालो,
फिर k की अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों का कंपैरिजन करो, फिर k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, हमने डायरेक्ट कर दिया। तो ये वाला मेथड ज़्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा तो आपको 30 से 40 सेकंड्स मिलेंगे बस, इसमें आपको सॉल्व करना है, अगर आपको 3 घंटे का पेपर अपना पूरा करना है तो। ठीक है, चलो ये हो गया। 7th क्वेश्चन डिस्कस करें। 7th क्वेश्चन क्या है कि अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें ये गिवन है, वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए की। क्या किया जाए, बोलो क्या किया जाए, बता सकते हो क्या किया जाए? इसमें या तो डिटर्मिनेंट निकाल लो दोनों का, ठीक है, कैसे? अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। अगर मैं मान लो दोनों का डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, तो मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, और इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ये क्या है, समझ में आ रहा है? स्केलर मैट्रिक्स है। और इस टाइप की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? सिंपल, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, निकल गया डिटर्मिनेंट। पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है, जब सारे जीरो हैं, बस डायगोनल में एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो सिंपल क्या करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर ये प्रॉपर्टीज में रह गया होगा तो यहां पे लिख लो। कैसे बना, चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दें क्या? चलो फॉर्मूला डिराइव करके दिखा देते हैं, आ जाओ फॉर्मूला डिराइव करके देख लो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो पता है ना कि जब हम ए बी लिखते हैं डिटर्मिनेंट में, तो इसका मतलब ये होता है दोनों के ऊपर अलग अलग डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक अगर क्लियर है ना तो आप ये खुद ड्राइव कर दोगे। अब ये क्या है, इसका फॉर्मूला तो हम पढ़ ही रहे हैं इतनी देर से, क्या होता है, n-1 होता है। इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो खाली डिटर्मिनेंट की पावर n आ जाएगा, बन गया फॉर्मूला। मतलब प्रॉपर्टी हमने ड्राइव कर दी, प्रॉपर्टी हमने खुद से ड्राइव कर दी। अब या तो डायरेक्ट याद रख लो इसको कि अगर a एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसकी पावर n, ये फॉर्मूला याद रख लो। कैसे निकल के आया मैंने निकालना भी सिखा दिया, अगर भूल जाओ एग्जाम में तो खुद से ड्राइव कर लेना। ठीक है ना, बस इस वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहां पर। ये 27 चल रहा है यहां पर, n कितना है, n यहां पर समझ में आ रहा है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो n कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, तो ये कितना आ जाएगा, 3, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अभी हमने ये निकाला है, निकालना हमें ये है, ठीक है, ये निकल के आ गया, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें निकालना क्या है, कई बार क्वेश्चन में ये भी फाइंड करने के लिए पूछ सकता है, निकालना हमें ये है, बस अब तो निकल ही जाएगा ना, क्योंकि हमें मेन तो यही चाहिए था। ये हमने निकाल लिया 3, इसकी पावर कितना, 3-1, क्योंकि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, तो 3 की पावर 2 यानी कि 9, तो 9 आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमने फाइंड कर दिया, तो 9 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस कम था इस वजह से हमें इसको आगे पीछे करना पड़ा। चलो अब यहां पर आप दोनों का सॉल्यूशन देख सकते हो कि क्या है। आंसर मैच कर ले क्या, फटाफट पहले आंसर मैच कर लेते हैं, आ जाओ पहले। k की वैल्यू 1/9, k की वैल्यू 1/19 जो हमने निकाला था, और इसका आंसर 9, तो आंसर हमने बिल्कुल ठीक निकाला है। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बिना काम नहीं चलेगा, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आप खुद भी डिराइव कर सकते हो, तो बट वो ये है कि डेरिवेशन आपको नहीं याद रहेगा, तो इससे बेटर मेरा यही है कि याद रख लो तो ज्यादा बेटर है। ये वाली प्रॉपर्टी अगर उस वीडियो में रह गई होगी तो ये वाली अलग से लिख लेना, प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी है ये, और ऐसे निकल के आएगी ये, इस तरीके से इसका डेरिवेशन होगा,